हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जनरल साइंस हम लोगों ने स्टार्ट किया था आरआरबी जी 2024 के लिए। सीबीटी 1 की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें कुछ टॉपिक्स थे, हमने उसके बारे में डिस्कस किया। रिवीजन हम लोग यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जैसे अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है। फिर हमने स्टार्ट किया था विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग के बारे में, एंड कुछ राशि और कुछ मात्रक के बारे में डिस्कस किया था। लंबाई का मात्रक जैसे मीटर, समय का सेकंड, कार्य ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल, और ज्योति तीव्रता का कैंडेला, कोण का रेडियन, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसे बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, शक्ति का वाट। ओके। फिर हमने वृत्तीय गति के बारे में डिस्कस किया था। वृत्ति के बाद बल, जैसे बल एक सदिश राशि, इसका मात्रक न्यूटन, सीजीएस मात्रक डाइन, और 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। फिर हमने न्यूटन की गति नियम के बारे में डिस्कस किए थे कि प्रथम नियम क्या होता है, द्वितीय नियम क्या होता है, तृतीय नियम क्या होता है। फिर हमने उसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस किया था। प्रथम नियम पर क्या एग्जांपल, द्वितीय नियम पर आधारित क्या एग्जांपल, तृतीय नियम पर आधारित क्या एग्जांपल है। बल के बारे में डिस्कस किया कि बल का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे बल आवेग इक्वल टू समय अंतराल। ठीक है। फिर हमने घर्षण के बारे में डिस्कस किया, घर्षण को कैसे कम कर सकते हैं, और घर्षण बल के उपयोग। कार्य के बारे में डिस्कस किया कि कार्य क्या होता है, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। कार्य एक अदिश राशि, इसका मात्रक न्यूटन मीटर, जिसे जूल भी कहते हैं। ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकती है। ठीक है। फिर हमने देखा था यहाँ पे, जैसे कि ऊर्जा टॉपिक जो हमारा ऊर्जा है, उससे पहले हम लोग शक्ति पढ़ लेते होता क्या। तो कार्य अपॉन समय को हम क्या कहते हैं, शक्ति। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अदिश राशि, इसका मात्रक क्या, वाट है। 1 वाट सेकंड इक्वल टू 1 जूल, और 1 वाट घंटा इक्वल टू 3600 जूल, और 1 किलो वाट घंटा इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁵ जूल होता है, और 1 अश्व शक्ति इक्वल टू 746 वाट। ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि, इसका मात्रक क्या, जूल है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। फिर हम यहाँ पे ऊर्जा रूपांतरित करने की कुछ उपकरण, जैसे डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्म ऊर्जा में, सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्म ऊर्जा में, विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, और प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे ऊर्जा वाला टॉपिक को स्टार्ट किया था। फिर हमने उसके कुछ गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम लोग देख लेते, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें उसमें कुछ एग्जांपल्स पूछ लेते कि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है, घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। इस टाइप से कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे कि गुरुत्व के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं। इसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है। फिर टॉपिक था हमारा उपग्रह की किसी ग्रह के चारों परिक्रमा करने वाली पिंड को उस ग्रह को उपग्रह कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, और जो इनसाइड बी है वो इसका क्या है, कृत्रिम उपग्रह है। ओके। तो हमने ये टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किए थे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था यहाँ पे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा था ओके तरंग। तरंग हमने देखी थी कि तरंग वह विक्षोभ है जो ऊर्जा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती है। अनुदैर्ध्य तरंग एंड अनुप्रस्थ तरंग के बारे में डिस्कस किए थे। फिर हमने यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में डिस्कस किया था कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है। ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगे जैसे कि कैथोड किरणें, कैनार्ड किरणें, अल्फा बीटा तरंगे, ध्वनि तरंगे, पराश्रव्य तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। फिर हमने ध्वनि तरंगे देखा था कि ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंगों के रूप में गमन करती। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य या आंतरिक तरंगे होती। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परिसर में श्रव्य तरंगे क्या होती, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंग को श्रव्य तरंगे कहते हैं। अब श्रव्य तरंगे और क्या आ जाएगा, पराश्रव्य तरंगे। फिर पराश्रव्य तरंग के यूज हम कहाँ करते हैं, डोपलर प्रभाव क्या होता है, यह ध्वनि में आवृत्ति के परिवर्तन के प्रभाव से संबंधित है, जिसे जॉन डोपलर ने 1842 में प्रतिपादित किया था। इसके द्वारा गैलेक्सी व सुदूर तारों का अध्ययन किया जाता है। इससे यह भी पता चलता है कि तारा पृथ्वी के नजदीक आ रहा है, दूर जा रहा है। ध्वनि में डॉपलर प्रभाव असम्मित है, वहीं प्रकाश में सम्मित है। ये हमने डेफिनेशन देखी थी। फिर हमने ध्वनि की चाल के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है। फिर प्रतिध्वनि की डेफिनेशन क्या होती है, जैसे कि ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि की दिन की अपेक्षा रात में दूरी तक सुनाई पड़ती। ये यहाँ पे रीजंस पूछ लेंगे। मैक संख्या के बारे में डिस्कस की थी। मैक संख्या क्या होती है, कुछ माध्यम में ध्वनि की चाल मीटर पर सेकंड में क्या क्या होती है, जैसे वायु में, कांच में, अल्कोहल, जल, लोहा में। ओके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या, दाब क्या होता है। जैसे कि हमारे पास ये कोई स्पेस है, यहाँ किसी, ये क्या हो गया हमारा एकांक क्षेत्रफल। इस एकांक क्षेत्रफल पर अगर ये फोर्स लग रहा है,
तो इस फोर्स लगने को हम क्या कहते हैं, दाब। तो किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, दाब। डेफिनेशन क्या होती है यहाँ पे, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब कि इस एरिया में हम ये फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स अपॉन एरिया को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, प्रेशर, दाब। मात्रा क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मात्रा क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यह क्या होता है, पास्कल। और ये कैसी राशि, अदिश राशि है। द्रवों में दाब का सूत्र P इक्वल टू एच डी जी होता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक आदि पास्कल नियम पर आधारित है। गर्म करने पर जिन पदार्थ का आयतन घट जाता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी कम हो जाता है। सभी द्रवों को क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को ही हम यंग मॉडुलस कहते हैं। ये क्या है, एक प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। इसे हुक का नियम भी कहते हैं। विकृति तथा प्रतिबल अनुदैर्ध्य हो तो प्रत्यास्था गुणांक को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। इसका मात्रक पास्कल सेकंड है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि वायुमंडलीय दाब में कमी का अभाव। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। ठीक है, पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है, वो किस लिए, वायुमंडलीय दाब। वायुयान में बैठे यात्री की फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है। ठीक है, नमक मिले पानी का क्वथनांक कम होने के कारण इससे भोजन जल्दी पक जाता है। व्यक्ति की नाक से खून निकलने लगता है तथा रक्त नालिकाओं के फटने का भी डर रहता है, वो भी क्यों, वायुमंडलीय दाब के कारण। जल 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर उबलने लगता है, वायुमंडलीय दाब के कारण। अधिक ऊंचाई पर दाब, कम दाब के कारण वायु की मात्रा कम होती, अतः सांस लेने में कठिनाई होती है, वायुमंडलीय दाब के कारण। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। तो ये क्या, वायुमंडलीय दाब के कारण होता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ होने की संभावना होती है। तो ये क्या है, वायुमंडलीय दाब। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लवन के नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है, आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुप्रयोग, घनत्व। ठीक है, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। आपको हम लोग जल्द से जल्द PYQs भी सॉल्व करवाते रहेंगे। थैंक यू।